लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ाती आदिलन फ़ी अहकामी गनियन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दरजाती फातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती और सादिक़न फ़ी अक़वाली कादिमन फ़ी जमीअ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करिय्यम मल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीफ़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौद पाक बारगाह रिसालत में पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व अल्लाहु बिअन्का सल्ली अलैहि। कोई हो कहीं हो करम सब पर है। कोई हो सैयद शेख मुगल पठान ठाकुर बाबर यादव दुधिया कोई औरत मर्द बेटी बेटा बच्चा बुढ़ी बुढ़ा कोई हो काला गोरा नीला पीला कोई हो कलम सब पर है। कोई हो कहीं हो तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। वो अल्लाह जाने को कुरान ने नाम ही नहीं लिया, बस इशारा किया। कुरान ने जरूरी नहीं समझा कि नाम लिया जाए। कुरान जानता है कि मोमिन इशारा समझता है। वो गैब बताने में बखील नहीं। वमा हुआ अलल गैब हुआ, वो इशारा काफी था ईमान वालों के लिए। सब ईमान वाले हैं कहाँ? तो बहस भी जरूरी है। वो
गैब बताने में वकील नहीं। देखो भाई, इस पे झगड़ा हो सकता है कि वो कौन है। इस तलाश में, तजस्सुस में, जो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर है, हाउ टू फाइंड आउट हु इज वो, इसमें बात हो सकती है कि वो कौन। लेकिन वो जो भी है, गैब बताने में वकील नहीं, यहां कोई डाउट नहीं। वमा हुआ अलल गैबे बिज़नीन, ये तो हो सकता है कि वो ये है, कि वो है, कि वो ये है, कि वो है, इसमें तो हो सकता है। लेकिन वो जो है, क्वालिटी है कि गैब बताने में वकील नहीं। तो हाँ भाइयों, एक तफसीर कुरान पाक की ये है, इसमें जो हवा की ज़मीर है, जो इशारा है, वो गैब बताने में वकील नहीं। इससे मुराद ज़ाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की ज़ात की तरफ इशारा है। वो गैब बताने में वकील नहीं। और वो का मतलब नबी, तो तर्जुमा हुआ नबी गैब बताने में वकील नहीं। इस तफसीर की तरफ आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आशिक़ रसूल मुहिब्ब सादात फ़िदाए गौसे आज़म अहले सुन्नत की शान हक़ानियत की पहचान अहमद रज़ा खान सुन्नियत की पहचान, सुन्नियों की जान, अल्लाह उन पर मेहरबान, नाम अहमद रज़ा खान, लिख गए कंजुल ईमान। उनके कंजुल ईमान के मुताले से पता चलता है कि आला हज़रत की इसी तफसीर को लिया है कि वो गैब बताने में वकील नहीं। इमाम अहले सुन्नत इसी तरफ गए हैं। सैयदुल मुतकल्लिमीन, इमामुल मुहद्दिसीन, मखदूमुल मिल्लत सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आज़म हिंद की चौथीवीं अपने तर्जुमे कुरान मालिकुल कुरान में इसी तरफ गए हैं कि बहुत मुराद नबी की ज़ात है। गाज़ी वक्त गज़ाली दौरा शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी अपने तर्जुमे कुरान अल बयान में इसी तरफ गए। मुहक्किक़ असर पीर करम शाह साहब अलैहिर्रहमा अपने तर्जुमे कुरान ज़ियाउल कुरान में इसी तफसीर की तरफ गए। मुफ्ती अजीज अहमद बदायूनी उस्ताजुल उलमा मुफ्ती अजीज अहमद कादरी बदायूनी इसी तरफ गए। जितने ईमानदार उलमाए दीन हैं, लेकिन बात पूरा सच जो है वो बयान करना चाहिए। बेशक तफसीर में है, तफसीर में है कि वो से मुराद नबी की ज़ात है, लेकिन ये भी तफसीर में है कि वो से मुराद खुदा की ज़ात है। तो जब इस तफसीर पर नजर होगी कि वो से मुराद नबी की ज़ात है, तो तर्जुमा होगा नबी के बताने में वकील नहीं, नबी के बताने में वकील नहीं। और जब उस तफसीर को सामने रखा जाएगा कि अल्लाह की ज़ात मुराद है, तो तर्जुमा होगा अल्लाह के बताने में वकील नहीं।
अल्लाह का बताने में वकील नहीं। तब जब कंजुल ईमान हमने खोल के दिखाया कि तफसीर में है, नबी का बताने में वकील नहीं, तो वो भी लेके खड़ा हो गया कि तफसीर में है, अल्लाह का बताने में वकील नहीं। हम कहते हैं नबी का बताने में वकील नहीं, वो कहता अल्लाह का बताने में वकील नहीं। अल्लाह का बताने में वकील नहीं, तफसीर में है। नबी का बताने में वकील नहीं, तफसीर में है। मैंने कहा जब दोनों तफसीर में है तो दोनों मान। अगर तू है मुसलमान, अंदर से खुद को पहचान, फिर खुल के दोनों मान। अरे हम अल्लाह के बंदे हैं। जब कोई कहेगा अल्लाह का बताने में वकील नहीं है, तो बंदा होने के नाते बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह का बताने में वकील नहीं, मैं उसी का बंदा हूँ। और तर्जुमा ये हुआ कि नबी का बताने में वकील नहीं, तभी मैं बहुत अच्छा लगेगा। उम्मती होने के नाते अच्छा लगेगा कि मेरा नबी का बताने में वकील नहीं। अल्लाह का बताने में वकील नहीं, ये तुझे अच्छा लगा, और नबी का बताने में वकील नहीं खराब क्यों लगा? क्या तू बंदा तो हो गया, उम्मती नहीं हुआ? जरा हम सुन्नियों को देखो, दोनों को मानते हैं। एक बात सुन लो, पूरा कुरान मानना, देखें कितने लोग कैच करते हैं। पूरा कुरान मानना शरीयत है, पूरा कुरान मानना शरीयत है, और कुछ मानना, कुछ छोड़ देना तबीयत है। तो दोनों को मानना शरीयत है। एक मानना, एक झटक देना तबीयत है। हम शरीयत पे चलते हैं, वो तबीयत पे चलते हैं। चलो यही मानो, हमें हमारा अकीदा तो इतना सच्चा है, इतना अच्छा है, इतना पक्का है कि चाहे जो मानो, रसूल का इल्म गायब साबित, चाहे ये तफसीर मानो चाहे वो तफसीर। अगर तुम ये कहते हो नबी का बताने में वकील नहीं, नबी का बताने में वकील नहीं, तो नबी का इल्म गायब साबित। और अगर ये कहते हो अल्लाह का बताने में वकील नहीं, अल्लाह का बताने में वकील नहीं, तब भी नबी का इल्म गायब साबित। इसलिए कि जब अल्लाह का बताने में वकील नहीं तो बहुत बताया होगा। एक जुमले में तवज्जो, जब अल्लाह का बताने में वकील नहीं तो बहुत बताया होगा। जिसको चाहा होगा बताया होगा, और जितना चाहा होगा, और जब जब चाहा होगा। अरे जब वकील नहीं है तो जिसका दर चाहा होगा बताया होगा। और सबसे ज्यादा किसको बताया होगा? सबसे ज्यादा जिसको चाहा होगा। और सबसे ज्यादा किसको चाहा होगा? सबसे पहले जिसको बनाया होगा। First of all, which was created by Allah Almighty, is my Nur. ज़मी से पहले, ज़मा से पहले, मकी से पहले, मकन से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, ज़र्रा ज़र्रा से पहले, कतरा कतरा से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, चमन चमन से पहले, गुलो गुलिस्ता से पहले, हिंद और सिंधु से पहले, एशिया से पहले, फर्श से पहले, अर्श से पहले, मकन से पहले, लामकन से पहले, ज़मी से पहले, ज़मा से पहले, रूह से पहले, सिल्मा से पहले, फिरदौस से पहले, तस्नीम से पहले, कौसर से पहले, से पहले, फरिश्तों से पहले, जिब्रील से पहले, मिकाईल से पहले, इस्राफील से पहले, इज़राइल से पहले, अक़वात से पहले, अक़ताब से पहले, अवताब से पहले, रक़बा से पहले, नक़बा से पहले, रजबा से पहले, मुस्तहदीन से पहले, मुतकल्लिमीन से पहले,
पहले मुजद्दिदीन से पहले मुहद्दिसीन से पहले मुफस्सिरीन से पहले मुमिनीन से पहले दाता से पहले खाजा से पहले हिंद से पहले सिंध से पहले अरब से पहले अजम से पहले आदम से पहले शीश से पहले नूह से पहले गंगा से पहले जकरिया से पहले शोएब से पहले याकूब से पहले इसहाक से पहले इब्राहिम से पहले ईसा से पहले इसहाक से पहले अब्दे मोलाब से पहले हाशिम से पहले अब्दुल मुत्तलिब से पहले अब्दुल्ला से। सांस फूल गई, लिस्ट नहीं पूरी हो रही। देखा कितने लोग कैच करते हैं। हमारे यहाँ की चौसा शरीफ में बेटा बाद में होता है, बाप पहले। यहाँ कराची का सिस्टम क्या है? अगर सैयद साहब कौड़ीनार शरीफ से आए, कहाँ बैठे हो? बैठो भैया। आपके वहाँ क्या है? काठियावाड़ में। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, पूरे एशिया में, पूरे अरब में, पूरे अजब में मुख्तसर ये है कि बेटा बाद में होता है, बाप पहले। पोता बाद में होता है, ज़्यादा पहले। परपोता बाद में होता है, परदादा पहले। मैं बात बशरियत की नहीं कर रहा हूँ। एक तुम हो, हम हैं। दुनिया का हर इंसान बाद में, बाप पहले। हम बाद में, दादा पहले। हम बाद में, परदादा पहले। और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने आबा से पहले, अजदाद से पहले। एक बात और बड़े समझने की है। ये आपने अभी रूपरवल नज़ारा खुश नसीबों के नामों को सुना, मन नज़ारा देखा कि उम्रे के लिए जा रहे हैं। उम्र भर की फिक्र एक उम्रे में। देखो किसमें आते हैं ये लोग, किस जुमरे में। मगर पहले की बात बड़ी आज़ादी की थी, जो चाहे हज करने चला जाए, जब चाहे जितने दिन चाहे रहे। अरे तब सुन्नियों की हुकूमत थी। अब अगर वही आराम चाहते हो तो दुआ करो फिर सुन्नियों की हुकूमत हो जाए और जो डकैत जहाँ से आया वहीं लौट जाए। सारे मुरीदों को इकट्ठा करके जहाज में बिठा करके पीरो मुर्शिद अमेरिका के पास भेज दो। मुस्कुराकर जब आप रिलैक्स हो गए हैं, एक साहब कराची आ गए, बनारस का लंगड़ा मुंह से लगा हुआ था। बहुत ज़माना गुजर गया, लंगड़ा आम खाए हुए अरसा हो गया था। मेरी तरह कोई आया, मौसम आम का था, लंगड़ा लेके आया, उनको दिया, बड़े खुश हुए। लंगड़ा आम उन्होंने जब खा लिया तो उसकी गुठली को दरवाजे पे गड्ढा करके लगा के पानी डाल के मुतमईन हो गए। इत्तेफाक से सऊदी अरबिया जाना हो गया, पानी के जहाज से सऊदी अरबिया गए, वहाँ नौकरी मिल गई। 10 साल रहे। 10 साल के बाद जब वो कराची फिर पानी के जहाज से लौटे तो आम की का मौसम, फसल, पानी के जहाज से उतरते उतरते ये गिर पड़े, टांग टूट गई,
हॉस्पिटल गए। 2-3 महीने के बाद जब अच्छे होकर के घर आए तो लंगड़े ने लंगड़े को देखा। शबाब का मौसम, आम पक गया और खाली पूर्वी जबान में कहा जा सकता है ऐसा पक गया है जैसे अभी देखते देखते चूई पड़ेगा, टपक जाएगा। ये देखते ही इतना ललचाए कि आम में उतना रस नहीं था जितना इसके मुंह में पानी था। अपने बेटे से कहा, बेटा ये वही पेड़ है जिसको मैंने लगाया था, 8-10 साल बाद देख रहा हूं इस पेड़ पर मेरा एहसान है, मैंने लगाया। तो बेटे ने हाथ जोड़ के कहा, बहुत 10 साल बाद आए हो, सारा आम खा जाओ, परवाह नहीं, एहसान जताना मत। आपका क्या एहसान? आप तो लगा के चले गए। एहसान मेरा है कि अगर मैंने इसका ख्याल न रखा होता तो गाय बैल भैंस इसको चल गए होते। एहसान मेरा है। तब तक हवा बोली, चुप, बड़ा एहसान जताने वाला। मौजिन अजान दे रहा है, फजीर का वक्त हो गया है, तू बिस्तर पर खर्राटे मारता था। मैं हूं जो ममता को आगोश में लेकर, नसीम सहरी बनकर इस पौधे को अपनी गोद में लेकर झूला झूलाया है, तभी से जिंदगी का शऊर मिला। एहसान मेरा है। तब तक सूरज बोला, चुप, ए हवा, तुझे क्या हुआ? तेरा क्या भरोसा? कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में, ना पासपोर्ट ना वीजा, तू यकजाई नहीं है, तू नाकाबिले एतबार है, तेरा क्या भरोसा? आया, हिलाया, चली गई। सूरज बोला कि एहसान मेरा है। बॉटनी के स्टूडेंट्स जानते हैं कि सूरज की किरणों से पेड़ों को क्लोरोफिल मिलता है। इल्म नबातात के तालिब इल्म को ये भी खबर होगी कि जब सूरज निकलता है तो पेड़ों से ऑक्सीजन बाहर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, और जब सूरज डूब जाता है तो पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। इसी को रिस्पिरेशन ऑफ ट्रीज कहते हैं, इसी को पेड़ों को सांस लेना कहते हैं। सूरज बोला, हम ना होते तो पेड़ों को सांस न ले पाते। एहसान हमारा है, एहसान हमारा। तब तक नीचे से जमीन बोली, शट अप, बड़ा एहसान जताने वाला है। अगर मैंने नीचे से इसे ग़िज़ा न दिया होता, मिट्टी ने कहा, अगर हमने पानी न दिया होता, खाद न दिया होता, इसकी जड़ों को हमने ग़िज़ा न दिया होता, तो क्या कर लेता ऊपर से लाइट मार के? एहसान मेरा है। तब तक वो पेड़ हिला। ए अल्लाह, मुझको जड़ से उखाड़ दे, इतना एहसान न लाद। क्या मतलब? ये एहसान जताने वाले क्यों जता रहे हैं? क्योंकि पेड़ बाद में है, हाजी पहले, पेड़ बाद में है, बाप पहले, पेड़ बाद में है, बेटा पहले, पेड़ बाद में है, हवा पहले, पेड़ बाद में है, मिट्टी पहले, पेड़ बाद में है, जमीन पहले, पेड़ बाद में है, खाद पहले। तो ये पहले वाले बाद में एहसान जता रहे हैं। ए रसूल, तुम्हारे नूर को सबसे पहले मैंने इसीलिए बनाया कि जमीन अपना एहसान न जाता है, आसमान अपना एहसान न जाता है, सूरज अपना एहसान न जाता है, चांद अपना एहसान न जाता है, हवा अपना एहसान न जाता है। एक कायनात, तू मेरे नबी के एहसान न जाता, इस नूर मोहम्मदी का एहसान पूरी कायनात पे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। यहां से नारा नहीं लगेगा।
मेरा नूर मरा। एक बात बताइए, जिन लोगों के नाम उम्र की स्लिप निकली है वो स्लिप रखी कहाँ है? जेब में। अकलमंद आदमी है। हमें जब कोई चीज होगी तो रखने की जगह भी तो चाहिए। अरे मैं एक चीज हूं तो कुर्सी पर हूं, कुर्सी एक चीज है तो तख्त पर है, तख्त भी एक चीज है तो स्टेज पर है, स्टेज भी एक चीज है तो जमीन पर है। रखा कहाँ है? जब नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह से पहले, नूर जगह से पहले, तो किस जगह? हाशमेश्वर ये नूर है, नूर, जगह का मुहताज नहीं। अल्लाह करे ये उर्दू समझ में आ जाए जो मैं उर्दू ही में कहूँगा। इस नूर को जगह नहीं चाहिए। लोग जगह के लिए मरे जाते हैं। अल्लाह करे समझ में आ रहा? लोग जगह के लिए मरे जाते हैं। लोग जगह के लिए लोगों की जानें ले रहे हैं। लोग जगह के लिए लोगों में बेगारी के बजाय बेजारी। अरे तुम जगह के लिए डिपार्टमेंट में जगह मिल जाए, नौकरी में जगह मिल जाए, सर तू अभी बहुत पीछे है। ये नूर किसी जगह का मुहताज नहीं, हर जगह इसी नूर की मुहताज है। फिर भी ये सवाल अभी हल नहीं हुआ, रखा कहाँ? रखा कहाँ? अरे भाई ये कराची है, जबरदस्त इल्म आगाही का शहर है। यहाँ अहले नजर है, इसीलिए तू भी तो नजर में है। तो ये पढ़ा लिखा माहौल संभाल संभाल के बोलना है। मुझे अपनी हद मालूम है, जब बोलूँगा तभी कोई मुझे पकड़ेगा, नहीं बोलूँगा तो क्या फसवा लगाएगा। लेकिन बोलूँगा नहीं तो तुम समझोगे क्या? तो ऐसा करता हूँ जितना बोलने में कोई हर्ज ना हो उतना तो बोल लूँ, बाकी समझ जाओ। मेरा भी काम चल जाए, तुम्हारा भी काम चल जाए, कलम मुफ्ती का भी खामोश रहे। अल्लाह ही अल्लाह। जब अल्लाह ताला ने नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बनाया था, नूरे मोहम्मदी भी नहीं बना था, काम अल्लाह ही अल्लाह, ओनली अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, एक अल्लाह ही अल्लाह, दूसरा ना था। राइट, दूसरा ना था। और जब नूरे मोहम्मदी बना कोई तीसरा ना था। ए रसूल, मैंने तुम्हारे नूर को सबसे पहले इसीलिए बनाया, हर जगह से पहले, वक्त से पहले, टाइम से पहले, जमाना से पहले, वक्त से पहले, कि बनाने वाला मैं, बनने वाले तुम। मैं बना के देखूं, तुम बन के देखो, मैं चमका के देखूं, तुम चमक के देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं यही तो मोहब्बत है, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। तीसरा है ही नहीं जो इस देखने को देखे। रसूल, मैंने तुम्हारे नूर को सबसे पहले इसलिए बनाया कि जैसा मैं देख लूं कोई और देख लेगा
तीसरा न था। एक मौका और मुझे याद आता है जब तीसरा न था। एक मौका तो ये है कि जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया तो तीसरा न था। और एक मौका और है कि मेराज की रात मक्का में बुलाया तीसरा न था। और जो तीसरे थे सिदरा पे रुक गए। आम अंदाज में बताऊं, कॉमन वे में रुक गए। बोले रसूल आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी तरह नहीं हूं, आप जाओ। और ये रसूल मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपको नहीं रोकूंगा, आप मेरी तरह नहीं हो, मैं जल जाऊंगा तुम जलोगे नहीं। तो जब फरिश्तों का सरदार नबी की तरह नहीं तो अपने मुल्क का ये बेकार नबी की तरह कैसे? ये रसूल मैं आपको कैसे रोकूं? आप मेरी तरह नहीं हैं और मैं कैसे चलूं? मैं आपकी तरह नहीं हूं। तो रसूल को अपनी तरह ना समझना। एक बार मैंने कहा हाँ भाई हमारा तो अकीदा ये है, हमने जब यहाँ कहा हमारा तो अकीदा ही कि रसूल हमारी तरह नहीं है, बिल्कुल नहीं हमारी तरह नहीं है। जब उनके सहाबा हमारी तरह नहीं है तो वो हमारी तरह कैसे हो सकते हैं? बस धीरे से किसी ने कहा ये मौलवी बरेलवी है। अब हमने कहा रसूल हमारी तरह नहीं, तो वो कहते तो बरेलवी है। अब तू बता, जिब्रील भी तो समझ रहे कि रसूल हमारी तरह नहीं है, क्या जिब्रील अमीन भी? मासूम का अकीदा है। मासूम, फरिश्ते मासूम है ना, जिब्रील फरिश्तों में मासूम आज़म है, सैयदुल मलाइका, जो गुनाह कर ही नहीं सकते उनका ये अकीदा है। लिहाजा जब बेगुनाह का अकीदा हमें मालूम हो गया तो गुनहगारों का अकीदा क्यों अपनाए? और अगर तुमने इसे ये कहा कि जो रसूल को अपनी तरह न समझे वो बरेलवी है, मैं तो कुर्बान हो गया अल्लाह की किस्मत में कि मेरा इमाम और जिब्रील अमीन का हम अकीदा, जिब्रील अमीन का हम अकीदा, तो खुल के सुन लो, जो अकीदा है जिब्रील अमीन का वही अकीदा है सारे मोमिनीन का। एक फाइनल बात और सुन लो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, हुब्बुल वतनी का तकाजा भी है और रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीरियड
पैट्रियटिज्म भी है कि जब आदमी अपने वतन से बाहर जाता है तो वतन की याद आती है। अब तुम अगर कहीं यहाँ से यूरोप जाओ, अब कराची का कोई मिल जाए, अरे ये तो अपने सिटी का है, और कहीं पड़ोस का मिल जाए, अरे ये तो मोहल्ले का है, चलना चाहिए, इसको चाय पिलाना चाहिए। यहाँ तो सब गोरे गोरे जानवरों की नकल करते हुए दिखाई देते हैं। कम से कम हमारे यहाँ आदमी जानवर तो नहीं है। लो पड़ोसी से मिले और कहीं अपने अकीदे का मिल जाए तब। मुझको एक मरतबा अभी हज में मैं अपने यहाँ बैठा था, मसरूफ था, अपनी नमाज बचाने के फिक्र में था। कार वाले इस्लामी वाले मिले और वैसे माहौल में कहले उर्दू चल करके हमारे तकरीर कर दीजिए, सब हुज्जाज हैं, ख़वातीन और हज़रात का इश्तियाक है मक्के में आपकी एक तकरीर हो जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई, यार मक्के में भी अपने अकीदे के हैं। तो ये नेचुरल है या नहीं? अच्छा, इसको यही रहने दो। अब जिब्रील अमीन का जो अकीदा है वो सारे फरिश्तों का हुआ, क्योंकि फरिश्तों में ग्रुपबाजी नहीं है। फरिश्तों में कोई दहशतगर्द नहीं है, फरिश्तों में फिरकाबंदी नहीं है। जिब्रील सरदार, तो जो अकीदा जिब्रील अमीन का वही मीकाईल का, वही इसराफील का, वही इज़राइल का, क्योंकि ये सब अकीदे में एक। नबी की ताज़ीम किया तो सबने किया, जिसने नहीं किया वो सामने खड़ा है, आज भी तैयार नहीं है। अब यह है कि तब वो अकेला था, अब अकेला नहीं है, तोड़ फोड़ करके जमात बना लिया है। तो जो अकीदा है जिब्रील अमीन का वही अकीदा है हज़रत मलकुल मौत का। अब जब मलकुल मौत सुन्नियों के घर आते होंगे, अरे ये तो अपने अकीदे का है। ये तो अपने अकीदे का है, ये तो नबी को बेमिसाल मानता है, लाजवाब मानता है, बेनज़ीर मानता है, बेमिसाल मानता है। ये तो नबी को अपनी तरह समझता नहीं, ये तो हमारे अकीदे का है, इसका तो मेरा इसका अकीदा एक है। नबी का ये भी एहतराम करता है, मैं भी एहतराम करता हूँ, ये भी ताज़ीम करता है, मैं भी। तो ये तो अपना मसलक है। अब ड्यूटी तो है, रूह को ले जाना है, लेकिन जब बंदा अपना है तो जरा प्यार से ले चलो, जरा मोहब्बत से ले चलो, जरा आसानी से ले चलूं, ऐसा निकालूं जैसे आटे से बाल निकल जाए, या ऐसा निकालूं जैसे शाख से फूल टूट जाए, या ऐसा निकालूं जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। बंदा अपना है। मोहब्बत से ले चलो, रूह निकालना मेरी ड्यूटी है, रूह निकालना मेरी ड्यूटी है। मगर अकीदा अच्छा है, इसलिए जरा ब्यूटी भी हो, ड्यूटी में ब्यूटी, ड्यूटी में ब्यूटी। और जब इनके पास जाते होंगे अपनी तरह समझता था, ले ले
मैं गले में हाथ डाल के छाती खरोच के आंख निकाल के दुबई में ऐसा मारूंगा कि पाकिस्तान तक मुंह नहीं देखा पाएगा। दबा दिया तो मुंह नहीं दिखाया गया। हमारे यहां सुन्नी व्यापारी मर जाए तो खुला चेहरा दुनिया को दिखाता हुआ, क्योंकि मोहब्बत रसूल ने चेहरे में चमक डाल दी। देखते रहो और गद्दारी रसूल ने उस मौलवी के चेहरे से चमक छीन ली। दिखावे कैसे? इसीलिए मैं कहता हूं भैया, सुन्नी आलिम से तुम नहीं डरते, ना डरो, मलकल मौत से तो डरो। जिब्रील ठहर गए, मुस्तफा गुजर गए। कहां तक गए? ला मक्का। अल्लाह माने नहीं, मकान माने जगह। कहां तक गए? नहीं, जगह तक गए। अब उर्दू में कहा जाए तो ये सेटिस्फैक्शन होगा। अब ला मकान उलमा किराम ने कह दिया, आपने समझा भी कोई मकान है जो ला मकान कहलाता होगा। मैं ला मकान मतलब है मकान नहीं है। According to my medical officer, he visited my residence and advised me, Hashimi Mian, every night you deliver your speeches. It's not good for your health. It's not suitable for you. Please control and rest is very important. I replied, Doctor, I can't do it because I'm very under the pressure of whole Muslim world. I can't take rest. That's not easy, not possible for me. But in morning walk is possible. Morning walk is very, very healthy, useful and fruitful for the health. According to his advice, I started morning walk. Once I was walking on the platform, on footpath, a murid came to me and asked, Hazrat Sahib, where are you going? I replied, my son, I am going to no place. डॉक्टर ने कहा सुबह सुबह टहला करो। मैं सुबह टहलने निकला। मुरीद ने पूछा, हजरत साहब कहाँ जा रहे हो? नहीं, जगह तक जा रहा हूं। कुछ पल्ले पड़ेगा उसके? तो यही तो हमारे उलमा ने हमसे कहा कि बिस्तर से, मस्जिद हरम से, मस्जिद अक्सा से, हवा से, फिजा से, समा से, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। उसके बाद ला मकान। ये ला मकान क्यों? कहा, हाशिमी मियां तुम समझते नहीं हो। रसूल पाक ने अपने माथे की आंखों से खुदा को देखा। खुदा को देखा, ठीक। अल्लाह मकान से पाक है। अल्लाह मकान से पाक है। और जब अल्लाह को देखा तो मकान में कैसे होगा? क्योंकि मकान है महदूद, और जो मकान में घुस जाए वो भी महदूद। अब अगर खुदा मकान में तो खुदा महदूद, और जो खुदा को कहे महदूद, इस्लाम उसे कहे मरदूद। जस्ट लाइक नमरूद, मर जाए तो न फातिहा न दरूद। इतना बड़ा मरदूद, बेदरूद, अल्लाह को कह रहा है महदूद। कंसंट्रेट योर माइंड। यह है मकान। मकान महदूद। मैं मकान, मेरा मकान महदूद, मैं महदूद, मैं मकान में महदूद, मकान महदूद, मकान लामहदूद, लामकान। तो खुदा की जात लामहदूद मकान में हो नहीं सकती, क्योंकि मकान महदूद।
अल्लाह की ज़ात को देख के लामका कहा है, अल्लाह की शान को देख के लामका कहा है, अल्लाह की इज्जत व जलाल को देख के लामका कहा है, अल्लाह की ज़ात व सिफात को ध्यान में रख के लामका कहा है। खुदा की शान को देख के लामका कहने वालों, कभी एक सेकंड के लिए ये भी सोचा कि उसी लामका में मुस्तफा भी तो है? तवज्जो। अब जितनी देर तक मेरा नबी लामका में रहा, खुद नबी क्या थे? आओ दारुल उलूम जदिया में, आओ हमारे दारुल नईमिया में, आओ हमारे सुन्नी मदरसों की बारगाहों में, आओ हमारे सदर मुफ्ती के कदमों में। वो खुदा की तरफ से जवाब देंगे कि ये रसूल, मैंने तुमको मक्के में पैदा किया ताकि लोग तुम्हें खुदा न समझे, मकान में पैदा किया ताकि लोग खुदा न समझे, आमिना के पेट में रखा ताकि लोग खुदा न समझे, हलीमा का दूध पिलाया ताकि लोग खुदा न समझे, बचपन में घुटने के बल चलवाया ताकि लोग खुदा न समझे, जवान बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, बकरियों को लेकर बाहर ले जाने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। ए रसूल, मैंने तुम्हें मर्द बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, मक्की बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अरबी बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, खड़ा किया ताकि लोग खुदा न समझे, पानी पिलाया ताकि लोग खुदा न समझे, रोटी खिलाए ताकि लोग खुदा न समझे, खदीजा का बिजनेस करवाया ताकि लोग खुदा न समझे, खदीजा से शादी करवाया ताकि लोग खुदा न समझे, बिजनेस स्कूल पर अबू तालिब के साथ भेजवाया ताकि लोग खुदा न समझे, बदरो खुद खैबरो खंदक में तलवार उठवाए ताकि लोग खुदा न समझे, पेट पे पत्थर बंधने दिया ताकि लोग खुदा न समझे, आंखों से आंसू बहने दिया ताकि लोग खुदा न समझे, दंदाने मुबारक को शहीद होने दिया ताकि लोग खुदा न समझे, गारे हेरा में पैरों में स्वेलिंग आने दिया ताकि लोग खुदा न समझे, मुस्तफा तुम्हें भूखा रखा ताकि लोग खुदा न समझे, तुझको प्यासा रखा ताकि लोग खुदा न समझे, तुम्हें फातिमा का बाप बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, मक्की मदनी बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, तुमको फर्शी बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, तुमको बंदा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, तुम्हें काबे का तवाफ करवाया ताकि लोग खुदा न समझे, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़वाया ताकि लोग खुदा न समझे, सफा मरवा पे दौड़ाया ताकि लोग खुदा न समझे, रमिए जमाल करवाया ताकि लोग खुदा न समझे, तुम्हारे सहाबा को भूखा प्यासा रखा ताकि लोग खुदा न समझे, तुम्हारी शादी करवाई ताकि लोग खुदा न समझे, तुमसे तजारत करवाया ताकि लोग खुदा न समझे, तुम्हें बशर बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, तुमको आदमी बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, तुमको इंसान बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, तुमको फातिमा ज़हरा का वालिद गिरामी बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, हसनैन का नाना बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। महबूब, मैंने तुमको मकान में इसलिए पैदा किया कि लोग तुम्हें खुदा न समझे, अल्लाह मकान में इसलिए बुलाया कि लोग अपनी तहारत समझे। खुदा नहीं है, अल्लाह मकाम इसीलिए पहुंच गए कि जुदा नहीं है। अरे वो रसूल खुदा से क्या जुदा होगा जिसने गैरों को मिला दिया हो। जब ये मिलाने की बात आती है तो मुझे एक वाकया याद आ जाता है। एकदम से उमर इब्न खत्ताब मेरे दिलो दिमाग में, मेरे आसाब पे छा जाते हैं और मैं ख्वाब ख्याल में हज़रत उमर से पूछता हूँ, हज़रत उमर आप तो बोलने में बहुत बेबाक हैं, बोलने में हक हैं, ज़रा सच बताए तो दीजिए, आपको अल्लाह मिला कब? आपको बोले वो थे, ईमान लाने से पहले बोले लगता है लखनऊ वाले कम हैं, नहीं समझ जाते कि बोले वो थे। इसका मतलब क्या होता है? वैसा कराची और बम्बई और दुबई में भी नहीं है।
अब तो समझ रहे हो, बड़े वो थे। एक और इशारा कर दूं ताकि बात समझ में आ जाए। अरब के सबसे बड़े गुंडे का नाम अबू जहल है। अरब के मक्के के सबसे बड़े गुंडे के अबू जहल है ना। अबू जहल भी इनसे डरता था, ये बड़े वो थे। मैंने जब पूछा कि आपको अल्लाह मिला कब, तो पूरी तारीख जुबान हाल से एक ही जुमले में बोल गई, हाशमी सुन, रसूलुल्लाह मिले जब, अल्लाह मिला तब। बगैर रसूल के उमर को खुदा नहीं मिला। इनको 40 दिन में मिल जाएगा और बगैर रसूल के मिलेगा। क्यों जन्नत के बाहर रहना चाहते हो? क्यों जिद करते हो बच्चों की तरह मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा? तो घबराओ मत, रसूल बहुत रहमतुल लिल आलमीन है। जन्नत में भी जाओगे तो बेघर नहीं रहोगे। बड़े सगीर में लोग बेघर हो सकते हैं, वहाँ नहीं सिस्टम है, रिजर्वेशन है, इसीलिए तो कैंसिलेशन नहीं हो रहा। मुख्तसर सी बात है, काबे से दीवार लगाए हुए, काबे की दीवार से पीठ लगाए हुए, ओ काबे की तरफ, सुनहरी जाली की तरफ पीठ करने का तरीका जो इन्होंने सीखा है इन्हीं से। अरे तब तो ये ईमान की हालत में नहीं थे। तो सा ये भी इस हालत में ना हो। अच्छा, एक जुगल हो रहा है, ये उम्र तुमने कुछ सुना? 39 अरब बिके मुस्लिम, 39 मुसलमान हो गए। क्या बोला के 39 मुसलमान हो गए। जैसे कोई जख्म पर नमक छिड़क दी, ये कदम गुस्से से बिफर गए। अगिया बैताल बिल्कुल यूपी का लफ्ज है, जो लोग आए होंगे समझ रहे होंगे। आग बबूला 42 हो गए, आग लग गई। बस ठीक है, तलवार निकाल के हवा में लहराई के, धार दिखाई के, तलवार चमकाई के, आंख निकाल के, गाल फुलाई के, सीना निकाल के, हवा में घुमाई के 39 हो गए। 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा। क्या बोले? 40वां नहीं होने दूंगा। अच्छा एक बात बता, जब उन्होंने कहा था मैं 40वां नहीं होने दूंगा तो किस हालत में थे? कुफ्र की हालत में। इसी हालत में लोग ऐसा बोलते हैं क्या? तलवार घुमा के बोले 40वां होने नहीं दूंगा, और अल्लाह की रहमत देख रही है। अरे क्या बोला तू? आपने समझता क्या है? मेरे घर में पीठ लगा के आंख निकाल के बोलता है 40वां नहीं होने दूंगा। उठ चल मेरे महबूब तक, मेरे हबीब तक चल, तू ही 40वां। तारीख गवाह है कि निगाहे उमर, निगाहे मुस्तफा से, निगाहे मुस्तफा निगाहे उमर से टकराती है। दामने उमर को रसूल पाक हिला के पूछते, ईमान लाने का टाइम नहीं आया क्या? कदम नज़र मुस्तफा पर जबीन अकीदत तो मोहब्बत झुका कर अर्ज करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और जब सुन्नियों ने सुना हजरत उमर 40वें हैं,
तो हर सुन्नी ने घर बैठ के कसम खा लिया, हम इस 40वें को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हम फारूक आजम को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हजरत आपको अल्लाह मिला कहाँ? का नबी के घर में। इससे पहले कहा आपने क्या किया? अरे पूरे काबे पर मैंने कब्जा कर लिया था, अल्लाह नहीं मिला। चीफ ट्रस्टी जनाबे अबू तालिब हुआ करते थे, कुंजी उनके पास होती थी, धौंस मेरी चलती थी, खुदा नहीं मिला। मैंने पूरा हजर असवद चाट डाला, मुझे अल्लाह नहीं मिला। मोताब पे चक्कर पे चक्कर लगाया, खुदा नहीं मिला। मकाम इब्राहिम से लपट गया मगर खुदा नहीं मिला। सफा मरवा पर सर पटकते रहे मगर खुदा नहीं मिला। काबे पे कब्जा कर लिया मगर खुदा नहीं मिला। और जब रसूल का हाथ मिला, मुस्तफ़ा का दामन मिला, निस्बत गुलामी रसूल मिल गई, खुदा मिल गया। अल्लाह करे ये जुमला समझ में आ जाए।